नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है 9 मई का पहली शिफ्ट का, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास तक आ गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, भद्रकाली मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्योंकि भद्रकाली मंदिर, अब देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं है। अब भद्रकाली मंदिर अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग राज्यों में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में भद्रकाली नाम से मंदिर होते हैं। बट इसका जो मेन है वो हरियाणा में बोल सकते हैं इसको आप। बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में हरियाणा था या नहीं था ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला पूछा गया था, PSLV 52 पर एक प्रश्न पूछा गया था। 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भू प्रक्षेपण उपग्रह EOS 04 को 529 किलोमीटर की तुंगता पर वांछित सूर्य तुल्यकाली कक्षा में अंततः प्रक्षेपित किया गया था। तो इस पर एक क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न था, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, फुल फॉर्म पूछा गया था, IPCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म से संबंधित चीज़ें भी आप देख लें। अगला है, www में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है? HTTP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल है जिसकी सहायता से इसको चलाया जाता है। एक आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा गया था, परमाणु क्रमांक 30 के बारे में प्रश्न था, जो कि जस्ता का नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है जस्ता का। अगला एक पूछा गया था, जुडिमा राइस वाइन GI टैग किस राज्य को मिला है? तो कौन से राज्य को मिला है? ये असम को मिला हुआ है। अगली अगर हम बात करें तो एक अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था, 239 का संबंध किससे है? एक ये अनुच्छेद पूछा गया था, तो इनको आप अनुच्छेदों को जरूर देख लें यहाँ पर, इनसे 100% आगे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला था, पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसको मिले हैं? तो अवनी लेखरा हैं, शूटर हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं, तो इनको एक ही पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहम्मद खिलजी को किस राजा ने हराकर विजय स्तंभ की स्थापना की थी? तो कौन से राजा ने हराकर? राणा कुंभा ने हराकर 1437 में हराकर विजय स्तंभ की स्थापना की थी इन्होंने। अगला पूछा गया था, भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण हुआ था। अगला अगर हम बात करें, कौन सा संवैधानिक अधिकारी है जिस पर RTI लागू नहीं होता है? तो कौन है वो? महान्यायवादी, जिन पर ये RTI का कानून लागू नहीं होता, या ये महान्यायवादी हैं जो ये RTI के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला एक प्रश्न बता रहे थे, ग्रेन ATM कहाँ खुला है? एक ये पूछा गया। तो ये गुरुग्राम में खुला हुआ है ग्रेन ATM। इससे अनाज निकलता है, गेहूं निकलते हैं। अगला पूछा गया था, पवन हंस नाम का हेलीकॉप्टर कंपनी को किसने अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है इसको? स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी है जिसने इसको अब अधिग्रहण कर लिया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया था कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सिकंदरा नामक जगह पर इनका मकबरा है, और इसके निर्माण कार्य की शुरुआत भी अकबर ने ही कराई थी। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो आप पुरस्कारों के बारे में जरूर वीडियो देख के जाएं, क्योंकि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला पूछा गया था, बुकर पुरस्कार विजेता 2021 का कौन है? तो डेमन गैलगट इसके विजेता रहे हैं 2021 के बुकर पुरस्कार के। द प्रॉमिस इनका एक उपन्यास है जिनके लिए ये मिला है इनको। अगला पूछा गया था, ऑस्कर अवार्ड कौन से नंबर का है? अब देखिए, अगर 2020 का ऑस्कर की बात करेंगे तो 92 नंबर का था, और 2021 की बात करेंगे तो ये 93 नंबर का था। तो इसमें से डिपेंड करता है कि कौन से सन की बात थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरा नहीं मिला, लेकिन ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूछा गया था कि कौन से नंबर का है। अगला एक प्रश्न था, SC/ST एक्ट पर पूछा गया था, 89th संविधान संशोधन से संबंधित एक प्रश्न आज पूछा गया था।
तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था इस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी। तो इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला अगर हम बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण 1911 में हुआ था। कभी कभी आपसे पूछ लेता है किस सदी में हुआ था, तो बोल देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, सन 1911 के आसपास। इसके वास्तुकार कौन थे, जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था कि मई 2021 में पद्म विभूषण विजेता की मृत्यु हो गई है। उनका एक नाम दिया गया था कि कोई नाम था उनका, तो वो किस डांस से संबंधित हैं, किस नृत्य से, उनका नृत्य बताना था कि वो किस नृत्य से संबंधित है। चूंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया, लेकिन आप जो लेटेस्ट 2021-22 में जिनकी डेथ हुई है उनसे संबंधित वीडियो आप जरूर देख के जाएं। एक मैंने वीडियो बनाया है 2021 के पूरे साल के 200 टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, उनसे आज कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देखें। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो ये मैं इस पर वीडियो बना के डाल चुका हूं, तो आप सामान्य ज्ञान के पोर्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला था सूडान की राजधानी, एक बता रहे थे कि सूडान की राजधानी पूछी गई थी, तो खार्तूम इसकी राजधानी है सूडान की। तो आप जो देश हैं उनकी राजधानियां जरूर देख के जाएं, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सके। एक क्वेश्चन ये बता रहे थे कि जेवलिन थ्रो दिवस पूछा गया था, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में इसको मनाया जाता है, गोल्ड मेडल जीते थे वो। अगला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनाता है, तो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन था महाराष्ट्र में किसानों को लेकर प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसका नाम बताना था, नाम क्या है। अब एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन महाराष्ट्र में किसानों से संबंधित एक कोई प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो उसका नाम पूछा गया था, वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। एक और पूछा गया था कि मछली की खपत ज़्यादा करने के लिए किस राज्य ने कुछ शुरुआत की है, मछली की खपत को ज़्यादा करने के लिए कोई योजना लागू की गई है वहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, और चूंकि ऑप्शन भी नहीं है तो इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अगला एक ऑटोमेटिक टूल बार की खोज किसने की थी, एक खोजों पर संबंधित वीडियो पूछा गया था, तो मैं इस पर वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसको जरूर देख लें। रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है, ये था या कुछ फैक्ट्री वगैरह था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा गया था, लेकिन ज़्यादातर लोग यूनिट कमेंट कर रहे थे कि यूनिट पूछी गई है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, यूनिट पूछी गई थी या कंपनी या कारखाना, जो भी पूछा गया हो उसको आप एक बार जरूर देख के जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन बता रहे थे कि पेशावर आंदोलन में किसे बंदी बनाया गया था, एक ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। डोलोमाइट से संबंधित आज प्रश्न पूछे गए थे, विटामिन से संबंधित भी आज प्रश्न आए थे। एक कोई जानवर का नाम दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि ये किस फाइलम में आता है, किस फाइलम के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था कि शरीर में एसिडिक और अल्कलाइन बनाने के लिए कौन कंट्रोल करता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन चूंकि यही था या क्या था ये नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा कुछ करके संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था आज। सेल से संबंधित आज प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आज 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं, और 2020 से लेकर 2022 ये पूरे 2020, 21, 22 ये पूरा कवर कर रहे हैं। तो 2020 के लगभग एंड का और 2022 के स्टार्टिंग तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेन फोकस है उनका 2021 पर, तो आप उसको जरूर देख लें। मैं पूरे साल का एक वीडियो बना चुका हूं जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बता रहे थे, ये पूछे गए हैं साइंस से संबंधित। तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन नहीं मिले हैं वो जैसे ही मेरे पास तक पहुंचेंगे मैं आप तक जरूर लेके आऊँगा। तो अगर आप इसी तरह की का एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।